केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वैसे तो खरी खरी कहने और साफ गोई के लिए मशहूर है। लेकिन एक दिन पहले यानी गुरुवार को, बीते गुरुवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने कुछ सच्चाई बयान की, तो साथ ही कुछ तथ्यों को छुपा भी गए। वैसे तो गडकरी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो दोषी अफसरों और नौकरशाहों को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 12 दिसंबर 2024 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जो तथ्य उन्होंने रखे, उनमें उस खास पॉइंट को वो दरकिनार कर गए, जिसके चलते उन्हें सड़क दुर्घटनाओं संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मुंह छुपाना पड़ता है। असल में सड़क दुर्घटना संबंधी एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने काफी लंबा चौड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो लाखों की संख्या में बढ़ रही है। हर साल भारत में कई लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। पिछले साल 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें अगर हम राज्यवार बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मौत यानी 23,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में स्वर्ग सिधार गए। ये कुल देश में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं का 13.7% है। यानी हादसे की एक भयावह तस्वीर उस उत्तर प्रदेश की है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 10 साल से लगातार गाल बजा रहे हैं कि उनके शासन में आने के बाद उत्तर प्रदेश में न सिर्फ ढांचागत सुधार हुआ है, बल्कि देश विदेश के निवेशक गुजरात जैसे राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। ये सड़क दुर्घटनाएं बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का ढांचा और उनकी रोड इंजीनियरिंग दोनों में ही बड़ी खामी है। इसके बाद तमिलनाडु में 18,000 मौतें हुई, यानी 10.6%। देश में होने वाली कुल दुर्घटनाओं का 10.6% दुर्घटनाएं तमिलनाडु में। महाराष्ट्र भी इसमें पीछे नहीं। महाराष्ट्र में 15,000 मौतें यानी 9% मौतें हुई। मध्य प्रदेश में 13,000 यानी 8% मौतें हुई। अगर शहरों की बात करें तो दिल्ली में 1,400 लोग दुर्घटना में मारे गए। दूसरे नंबर पर वह बेंगलुरु है जिसे सिलिकॉन वैली का नाम देकर भारत गर्व करने की कोशिश करता है। उस बेंगलुरु में 915 जवान लोग मारे गए। और गोल्डन ट्रायंगल, टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल का सबसे पसंदीदा शहर जयपुर, जहां 850 लोग काल के गाल में समा गए। गडकरी ने कहा कि वो इन दुर्घटनाओं से इतने शर्मसार होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जब कभी वो जाते हैं तो वो शेष देशों के मंत्रियों पदाधिकारियों के सामने मुंह छुपाते फिरते हैं। इस साफगोई के साथ साथ गडकरी रोड इंजीनियर्स के उन घपलों घोटालों पर राय व्यक्त करने से साफ इनकार कर गए, जिनकी वजह से भारत में सड़क दुर्घटनाएं न सिर्फ बढ़ रही हैं, बल्कि उनमें मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। असल में भारत में तेज गति वाले रोड
बनाने की प्रक्रिया या योजनाएं शुरू होने के बाद इन दुर्घटनाओं में 50% से अधिक इजाफा हुआ है। और इसका सीधा कारण रोड इंजीनियरिंग के वो फॉल्ट हैं जो तेज गति से भागती कारों और यात्री वाहनों के साथ माल ढुलाई करने वाले ट्रकों के संतुलन को ड्राइवर के हाथ से छीन लेते हैं। उदाहरण के लिए आप जयपुर से 50 किलोमीटर दूर दौसा चले जाइए। दौसा में कई एजेंसी कई बार रिपोर्ट कर चुकी है, क्योंकि जब भी दुर्घटना होती है तो ये तथ्य फिर से उभर कर सामने आता है कि दौसा बाईपास पर जो कर्व डिजाइन किए गए हैं वो कर्व किसी इंजीनियर के स्केच की जगह ऐसा लगता है कि किसी मजदूर ने डिजाइन कर दी। उन कर्व्स पर एक से अधिक बार पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स ये राय दे चुके हैं, लिखित रिपोर्ट दे चुके हैं कि वो कर्व्स असल में इस उनकी जो डिग्री है वो 90% जैसी है, जबकि कर्व डिजाइन जो होते हैं उनका रोड इंजीनियर ठीक ढंग से उनको डिजाइन कर दें तो सवाल ही नहीं कि 80 से 120 की रफ्तार पर दौड़ रही गाड़ी संतुलन खो बैठे। असल में वो कर्व सड़क को टेढ़ा करके वाहन को घुमाने की अपेक्षा सीधे सीधे 45 से 70 डिग्री तक के हैं, जिन पर जैसे ही तेज गति में वाहन जाता है वैसे ही ड्राइवर उसका संतुलन खो बैठता है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर पर जो फ्लाईओवर बनाया गया है उसके दो रास्ते हैं। एक गुरुद्वारे की ओर यानी नारायण सिंह सर्किल जाने वाले रास्ते पर, और दूसरा आगरा जाने वाले या कोटा जाने वाले बाईपास पर। जो रास्ता, चूंकि ये जो फ्लाईओवर है ये बीच से अलग तरीके से इस तरह से डिजाइन है। एक रास्ता जो जयपुर में घुसता है उस रास्ते पर कर्व, यद्यपि अभी तक भगवान की कृपा रही है कि कोई गाड़ी अभी तक इस फ्लाईओवर से नीचे नहीं कूदी है, अन्यथा आप स्वयं भी जब कभी जाएं तो फ्लाईओवर्स पर एक तो शुरुआत में किसी तरह का गति सीमा वाला बोर्ड नहीं है। तो जब गति सीमा का बोर्ड नहीं है तो ड्राइवर फ्लाईओवर को बिल्कुल साफ रास्ता समझकर जैसे ही तेज गति में जयपुर की ओर मुड़ता है गाड़ी संतुलन खो देती है। पहली बार आने वाला कार और बस और ट्रक चालक इस कर्व पर पूरी तरह संतुलन खो बैठता है, लेकिन इस इंजीनियरिंग खामी को आज तक दूर नहीं किया गया है। ऐसी ही इंजीनियरिंग खामी जयपुर दिल्ली रोड, जो पुराना 6 लेन का जयपुर दिल्ली रोड है, वहां भी कई रोड इंजीनियरिंग खामियां हैं। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की जिस पूना बॉम्बे हाईवे पर हैवी गति की वजह से 4 साल पहले डेथ हुई थी, वहां भी गाड़ी ने संतुलन कर्व पर ही खोया। कर्व की बात करें तो दिल्ली से मुंबई के बीच जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया है उस हाईवे के दौसा से लालसोट की ओर जाने वाले मार्ग के कर्व भी ठीक वैसे ही। तो रोड इंजीनियरिंग की ये जो खामियां हैं इन पर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक शब्द नहीं कहा, और वो लेन सिस्टम, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन और ट्रकों की गलत पार्किंग को ठहरा कर अपने इंजीनियरों को साफ बचा ले गए।
उनकी ये बात 100% सही सत्य है कि भारत की सड़कों पर, विशेषकर हाईवेज पर, ट्रकों की गलत पार्किंग होती है, जबकि ट्रकों के लिए ले बाई लेन हर हाईवे पर मौजूद है। ट्रक वालों का इसमें दोष शायद कम इसलिए है कि इन हाईवेज के जो लेवाई हैं, जहां ढाबे हैं जिन पर ट्रक चालक खाना खाते हैं और अपनी मौज मस्ती करते हैं, वो हाईवे, उन हाईवे पर जो ढाबे हैं, वो ढाबे इतने सटे हुए हैं कि ट्रकों को बहुत अधिक पार्किंग की जगह नहीं मिल पाती। इसलिए वो ट्रक चालक पैदल चलने से बचने या जल्दबाजी या किसी भी कारण से गलत पार्किंग कर देते हैं। निसंदेह वो गलत पार्किंग तेज गति से चलते ट्रैफिक को बहुत नुकसान पहुंचाती है और दुर्घटनाएं भी कराती है। इसके अलावा उन्होंने लेन अनुशासन की कमी को प्रमुख मुद्दा बताया। ये लेन अनुशासन क्या है, इसकी वास्तविक स्थिति आपको बताएंगे तो या तो आप सिर घूमने लगेंगे या फिर ठाके मारने लगेंगे। भारत में हाईवेज को आप छोड़ दें तो शहरों में जहां काफी दुर्घटनाएं होती हैं रात में, जब वाहन तेज गति से भागते हैं, तो वहां लेन सिस्टम पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं। लेन सिस्टम को इस तरह बनाया गया है कि कोई भी वाहन चालक उनका पालन अगर करने की कोशिश करता है तो उसको सड़क पर अपनी गति 20 से 30 किलोमीटर भी रखने में मुश्किल आती है। लेन सिस्टम जो है, उस लेन सिस्टम की एक और सबसे बड़ी खामी कि भारत में लाइसेंस लेने की प्रक्रिया सबसे आसान है, और केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में इसे भी शामिल किया है और कहा है कि हम उसको ठीक कर रहे हैं। भारत में संभवतः 70 से 75% कार ड्राइवर, प्राइवेट कार ड्राइवर, प्रोफेशनल्स की मैं बात नहीं कर रहा, वो ये जानते ही नहीं है कि लेन सिस्टम कैसे काम करता है और लेन कैसे बदली जाती है, कहां बदली जा सकती है और कहां नहीं बदली जा सकती। आपने देखा होगा हाईवे पर, या आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो शहर की सड़कों पर छोटे छोटे क्यूब्स लंबाई में आपको सड़क पर बिल्कुल एक फिक्स लाइन में, एक फिक्स गुनिया गुनिया या मेजरमेंट के साथ आगे दौड़ते मिलेंगे। उनके बीच बीच में आपको स्पेस मिलेगा। जहां जहां वो क्यूब्स लगे हुए हैं, यानी जो लेन स्पेस वाले क्यूब्स के साथ चल रही हैं, वो ऐसी लेन है जहां वाहन चालक ओवरटेक करने या साइड लेने के लिए लेन सिस्टम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जहां क्यूब मतलब एक पूरी आयताकार लाइन लगातार चली जा रही है, यानी वो एक डिवाइडर है, आप लेन जहां स्पेस नहीं है उस लेन में, और बिल्कुल एक साथ एक मेजरमेंट में कई किलोमीटर तक चली जा रही है, वो इस बात का द्योतक है और ट्रैफिक रूल्स में इस बात का उल्लेख भी है कि वहां आप लेन चेंज नहीं कर सकते। लेन चेंज आप सिर्फ जहां स्पेस वाली आयताकार क्यूब्स आपको मिलेंगी वहीं आप लेन चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत नितिन गडकरी के इस पूरे जवाब में निसंदेह 60 से 70% ईमानदारी है, लेकिन रोड इंजीनियरिंग के हालात ऐसे हैं कि हाल ही रोड ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने देश भर में लगभग 5 से 6 हजार ऐसी रोड इंजीनियरिंग खामियां निकालकर मंत्रालय को रिपोर्ट दी है कि इन खामियों को तत्काल दूर किया जाए। इनमें से लगभग 100 से 150
ऐसी रोड इंजीनियरिंग खामियां हैं कि उनको जांचकर्ताओं ने और इंडियन रोड कांग्रेस ने डेथ पॉइंट तक करार दिया है। और आपने अखबारों में और टीवी मीडिया पर कई बार इस तरह की खबरें भी देखी होंगी कि भारत में कुछ ऐसे डेथ पॉइंट बन गए हैं जहां रोड एक्सीडेंट लगातार होते हैं, लेकिन उन डेथ पॉइंट का अभी तक निराकरण करने की घोषणा मंत्रालय ने नहीं की। कि उन डेथ पॉइंट का जो इंडियन रोड कांग्रेस और अन्य जांचकर्ताओं और देश की आईआईटी के इंजीनियरों ने जिन डेथ पॉइंटों को डिफाइन किया है, उनको अभी तक शायद दूर नहीं किया गया है, और अगर करते तो शायद मंत्रालय निश्चित तौर पर इसकी जानकारी भी देता। अगर रोड इंजीनियरिंग की खामियां दूर हो जाएं तो लेन सिस्टम और ट्रकों की गलत पार्किंग, इन दो खामियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। वैसे नितिन गडकरी ने एक बहुत ईमानदार बात भी कही कि भारत में लोग ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन अपनी शान समझते हैं। बेहतर होगा अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, चाहे आप साइकिल चलाएं, चाहे आप मोटरसाइकिल चलाएं, दोपहिया चलाएं, किसी भी तरह का कार चलाएं, हैवी व्हीकल चलाएं, यात्री वाहन, किसी भी तरह का वाहन जब आप चलाएं तो आप कम से कम लेन सिस्टम की पालना जरूर करें। अगर ऐसा करने से लगभग 10% एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। आप देखते भी होंगे कि हाईवे पर, विशेषकर सबसे पहली बात, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में कोई भी हाईवे 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार के लिए डिजाइन ही नहीं है। जयपुर दिल्ली के पुराने 6 लेन हाईवे की अगर आप बात करें तो वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए नोटिफाइड है। लेकिन उस हाईवे पर आप 160, और कुछ दुस्साहसी लोग जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी कारें हैं, वो इससे भी ज्यादा स्पीड में गाड़ियों को दौड़ाते हैं। और दौड़ाते समय हाईवे पर 3 लेन की एक लाइन में वो कतई अनुशासन का पालन नहीं करते। जबकि हाईवे पर 1 से 2 लेन का हो, 3 लेन का हो, 4 का हो या 6 लेन का, यानी 8 लेन का जो हाईवे है उसमें फर्स्ट लेन जो डिवाइडर से लगी हुई है वो लेन ओवरटेक लेन होती है। उस लेन में वाहन को तभी लेना चाहिए जब आपको किसी वाहन को ओवरटेक करना है। लेकिन आपने देखा हुआ कि फर्स्ट लेन में सभी तरह के वाहन आराम से दौड़ते रहते हैं। नतीजा कि जिनको ओवरटेक करना है वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते हैं। भारत के हाईवेज पर रॉन्ग साइड से ओवरटेक कभी भी सैटेलाइट के माध्यम से, कभी भी, कहीं भी भारत सरकार समेत कोई भी देख सकता है। और आप स्वयं भी जब जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि थर्ड लेन से ओवरटेक करते हैं, सेकंड लेन से ओवरटेक करते हैं। एक और कमाल होता है भारत में, बीच की लेन से भी ओवरटेक होता है। दोनों लेन में वाहन चल रहे हैं, जरा सा ध्यान चूका और वाहन ध्वस्त हो जाएंगे। तो इस पूरे वीडियो में हमने आपको सड़क दुर्घटनाओं संबंधी नितिन गडकरी के स्पष्टीकरण, उनकी शर्म, उनके मुंह छुपाने, उनके सत्य तथ्य और रोड इंजीनियरिंग की खामियों को छुपा जाने जैसे तथ्य आपके सामने रखे। आप जब कभी हाईवे पर जाएं या सड़क पर जाएं वाहन लेकर तो लेन सिस्टम का पालन करें और ट्रैफिक रूल्स का भी पालन करें। इससे आपकी जान तो सुरक्षित रहेगी, आपका परिवार भी इससे खुश रहेगा, क्योंकि आप सुरक्षित घर पहुंचेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।